आज मैं अपना चैनल शुरू करने वाला हूँ। अब इस फॉर्म के बारे में बताता हूँ। इंडियन आर्मी अग्निवीर सी डबल ई रिक्रूटमेंट 2026। ये अभी फॉर्म आया हुआ था। कब आई थी इसकी डेट? 13 मार्च मेरे पास आया था ये वाला फॉर्म। और इस फॉर्म में मैं आपको और भी बताता हूँ। इसमें वो कह रहा है कि इन डेट्स से आपको पता चलना चाहिए कि मतलब पता होना चाहिए आपको कि कैसे इस फॉर्म को भरें और कब है इसकी लास्ट डेट इसमें दी रहती है। मतलब ये आजकल ऑनलाइन, पहले जो फॉर्म चल रहे थे वो कैसे थे? पहले मतलब लिखने वाले होते थे। और पहले आपने देखे होंगे, पहले लोग लिखते थे फिर डायरेक्ट सबमिट हो रहा है। आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, आप ऑनलाइन ही भरना। जो भी इस फॉर्म में आ रखा है, ये डेट आपको दे रखी है इसमें। मतलब लास्ट डेट भी, इन डेटों को आपको ध्यान रखना है। मतलब कब है इसकी शुरुआत दे रखी है 13 फरवरी 2026। इस डेट को आप भर लीजिए। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2026 ये दी है इसमें। और फीस पेमेंट 2 अप्रैल, उसमें मतलब गैप दे रखा है 1 अप्रैल से 1 दिन का, उसमें गैप दे रखा है। मतलब अगले उसमें जो अगले अप्रैल आएगा, मतलब अप्रैल में आप इस फॉर्म को भर लीजिए। एग्ज़ाम डेट वो आ चुकी है 1 से 16 जून 2026। ठीक है। और इसमें पूछा है एडमिट कार्ड ले लेना आप, ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। ये भी आपको ज़रूरी है, मतलब कहीं भी जॉब में जाते हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, जैसे पेपर के लिए एडमिट कार्ड ज़रूरी है। तभी आपको प्रवेश करने दिया जाएगा इस कॉलेज, स्कूल में या कॉलेज जो भी है। मतलब जैसे आप कहीं जॉब कर रहे, पेपर दे रहे हो, मतलब कहीं कोई यूनिवर्सिटी, वहाँ तभी अलाउ है। एडमिट कार्ड आपको लेना पड़ेगा। रिज़ल्ट बताया जा रहा है इसमें। रिज़ल्ट भी कब आएगा? जो पहले पेपर होगा उसके बाद ही आ पाएगा। डेट आपको ये याद रखनी है, ठीक है? 13 फरवरी 2026। ये चीज़ याद कर लेनी। फरवरी और 1 अप्रैल 2026, इस वाली डेट को भी ध्यान से देख लेना, ठीक है? और इसमें पूछा क्या है? एग्ज़ाम डेट इसमें मांग रखी है कि एग्ज़ाम डेट तो मैंने लिख रखी है इसमें 1 से 16 जून 2026। मतलब उसकी डेट शीट, उसका भी आएगा सिलेबस या डेट शीट। वो चीज़ें आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर देनी है, यहाँ पर वो आएगा उसका नोटिफिकेशन, ये ध्यान रखना। और इसमें पूछा है एडमिट कार्ड तो पता है, मैंने बता दिया। वो जब पेपर उसके बाद ही आएगा, मतलब फॉर्म भरने के बाद ही आएगा। ऑनलाइन डायरेक्ट नाम लिखना और आ जाएगा, आपका प्रिंट आउट निकाल लेना ऑनलाइन। ओके। जनरल OBC EWS ये चीज़ें मत भूलना है। कितने में? ये 250 में बनती है। SC ST 250, इन सबको क्या करना है? 250 में। और पैसे तो आप कैसे भी देना चाह रहे दे सकते हैं। ऑनलाइन देना है तो आप ऑनलाइन दीजिए, अगर कैश देना है तो आप कैश भी दे सकते हैं। मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMS, इन चीज़ों से भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं, भूलना मत। और इसमें ये भी पूछा है क्या? और इसमें ये भी मांग रखा है क्या? अग्निवीर JD टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रीटमेंट। मतलब इसमें कितना मार्क रखा है? 2005 में 22 साल, मतलब यहाँ से भी आप भर सकते हो। मतलब 22-23 इसमें कितनी चाहिए एज चाहिए? 16 टेक्निकल में 23 ईयर में, उससे भी और ऊपर चाहिए। सोल्जर टेक्निकल में, मतलब इसमें ईयर भी लिख रखा है। सेपॉय फार्मा इसमें 19 से 25 ईयर। JCO रिलीजन टीचर 27 से 34 ईयर्स। इतनी सारी इसमें क्या होनी चाहिए? ईयर्स होनी चाहिए। ये ईयर को आप याद रखोगे तब आप फॉर्म आपका आसानी से भरा जाएगा। टोटल पोस्ट नहीं आ रखी है इसमें। अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD, इसमें क्या पूछेगी? 10 पास से मैट्रिक में 45 मार्क्स, मतलब इससे कम वाले अर्न कर सकते हैं या ऊपर वाले भी, ठीक है? फिजिकल एलिजिबिलिटी मतलब कि ग्रुप फर्स्ट में क्या दे रखा है इसमें हाइट, मतलब हाइट भी होनी चाहिए। चेस्ट को भी करेंगे। और रनिंग कितनी दे रखी है इसमें? हाइट कितनी होनी चाहिए? 1 से 69 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट कितनी होनी चाहिए? 77 सेंटीमीटर। 5 से एक्सपेंशन चेस्ट रनिंग में दौड़ जो लगाते हैं हम, 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकेंड, 60 मार्क्स। रनिंग का भी, इसका भी पेपर होता है, मतलब वो भी आपको याद करना है। पुल अप्स 10 टाइम्स और 40 मार्क्स।
भाई पुल सब मतलब जो होना मतलब पुल अप्स वो भी एक एक्सरसाइज है। 9 फीट डिप्स मतलब वो भी एक नीड टू क्वालिफाई, मतलब इन चीज़ों जिग-जैग बैलेंस नीड टू क्वालिफाई, मतलब ये सारे जो है इसकी भी आपको ये पेपर आपके उसमें आएगा। इन चीज़ों के आपको टेस्ट देना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अग्निवीर टेक्निकल यहाँ पर और भी दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट सोल्जर कीपर टेक्निकल 12वीं पास चाहिए, मिनिमम 60 मार्क्स है, उसे भी ऊपर ला सकते हैं। मिनिमम 50 मार्क्स सिक्योरिंग 50 मार्क्स में 50 मार्क्स वाले क्या करेंगे होता है 50% तक ले सकते हैं आप इसमें। इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स 12 मैंडेटरी में ये चीज़ें इसके पेपर में आएंगी। यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो ऊपर वाला जो मैंने बताया था ये नीचे भी है, ध्यान रखना। और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th क्लास 10th में क्या चाहिए, हाई स्कूल एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। मिनिमम कितने होने चाहिए 33 इन ईच सब्जेक्ट्स। और हाइट कितनी होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर। सारा इसमें दे रखा है, जो यहाँ पर दे रखा है ऊपर वाले में सेम है, पर 10th 8th क्लास का सबका अलग दे रखा है। 33% वाले वो भी ले सकते हैं इसको, 8 पास वाले भी कर सकते हैं, देख लो ये सेम दे रखा है इसमें, जो ऊपर है सेम है। 10 मैट्रिक पर 45 मार्क्स वाले प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो भी ले सकता है, ग्रेड आनी चाहिए उसमें, ग्रेड एंड जो डिग्री आपकी है वो वाले ले सकते हैं इसमें। लाइसेंस ये सब चीज़ ज़रूरी है, देखो यहाँ पर लिख रखा है सामने, इसको ट्रांसलेट करें या समझाने। सेपॉय फार्मा ये भी दे रखा है इसमें। एग्ज़ाम पास ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। ये दिख रही है यहाँ पर देखो, एग्ज़ाम पास 55 मार्क्स चाहिए इसमें। फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट में आप जो पढ़ रहे हैं मैंने उसमें 50% चाहिए। ये भी चेक टेस्ट किए जाते, जितने टेस्ट दिए जाते हैं। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग एसिस्टेंट 10+2% ये भी आपको ध्यान देना है। 10 से इसमें 50 मार्क्स। इंग्लिश बाय जितने भी आपके साइंस साइड से जो सब्जेक्ट है उसमें 50% आनी चाहिए। JCO इसमें पंडित जितने भी है देखो यहाँ पर इतनों की डिप्लोमा आपको पास करना है। देखो मौलवी सिया मुस्लिम कैंडिडेट्स, पादरे क्रिश्चियन कैंडिडेट, ग्रांति सिख कैंडिडेट, पंडित गोरखा हिंदू कैंडिडेट्स, ये चीज़ें आपको याद रखना, भूलना मत। और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करना है, आपको देखो रजिस्ट्रेशन लॉगिन ये जो सामने दिख रहा है ये चीज़ें आपको करना मत भूलना, ठीक है। और इसमें क्या पूछ रखी है, रिक्रूटमेंट मोड ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, PET PST डॉक्यूमेंट वेरीफाई, मेडिकल एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन आपको पास करके दिखाने हैं। अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।